एक घर के अंदर उस समय बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है जब इस घर के अंदर एक लड़के का जन्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर खुशी बनती भी थी क्योंकि ये लड़का 6वीं संतान होता है। इससे पहले 5 लड़कियां इस घर में हो चुकी होती हैं, 6वें नंबर पर ये लड़का होता है। तो घर में बहुत ही ज़्यादा लोग वह खुश होते हैं। जो इसका पिता होता है पूरे गाँव में मिठाई बांटता है या रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नामकरण किया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे करके ये लड़का बड़ा होने लगता है। लगभग 5 साल का जब ये लड़का हो जाता है, एक दिन का वाक्य होता है जब ये अपनी बहनों के साथ कुछ लड़ाई कर रहा होता है। तभी यहाँ पर पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में इसको 2-4 थप्पड़ लगा देते हैं। दोस्तों, उसके बाद ये लड़का कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बेटा हुई नहीं, तुम तो मेरे पिता हुई नहीं, तुम तो भूखमंगे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। मेरा तो बहुत बड़ा घर है, मेरे घर के अंदर कुआं है, मैं तो हर तरह से धनवान हूं, लेकिन तुम लोग मेरे माता पिता हो ही नहीं। इसकी माँ भी इसे समझाने का यत्न करती है कि बेटा तू ऐसा क्यों कह रहा है, तू तो हमारा बेटा है। लेकिन यहाँ पर यह कहता है कि तू मेरी माँ है ही नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो फलाने गाँव का हूँ, वहाँ पर मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरी पत्नी है, मेरी लड़की हैं। दोस्तों, इस तरह से जब ये कहता है तो माँ को भी यहाँ पर अचंबा होने लगता है। उसके बाद माँ इसे नज़दीकी किसी बाबा के पास लेकर जाती है, जो और भी मौलवी टाइप के होते हैं, उनके पास भी लेकर जाती है, लेकिन कहीं से भी इसका कोई इलाज नहीं हो पाता। दोस्तों, फिर हार थक कर इसे उसी घर पर ले जाया जाता है जहां का ये एड्रेस बता रहा होता है। तो वहां जाने के बाद जो खुलासा होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये साल 1990 की होती है। उन्नाव के खेड़ला अलदादपुर गांव की एक कहानी होती है। दोस्तों, एक घर के अंदर एक बच्चे का जन्म होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियां होती हैं। बच्चे का जब नामकरण किया जाता है तो उसका नाम राम लखन रखा जाता है। दोस्तों, जो घर परिवार होता है वो दूध बेचकर गुजारा किया करता, बहुत ही गरीब परिवार होता है। लेकिन जब ये लड़का धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, कई बार ये अपनी माँ को ये चीज़ कहता कि तुमने ऐसी सब्जी कैसे बना दी, इस सब्जी में तो टेस्ट ही नहीं, तुमको तो सब्जी बनानी आती नहीं। जो इससे बड़ी इसकी बहनें होती हैं उनसे कहता कि तुम्हें कपड़े पहनने का लिहाज नहीं है, तुम कपड़े ढंग के नहीं पहनते। अपने पिता से कहता कि तुम मेरे लिए अच्छे कपड़े क्यों नहीं लेकर आते, इन कपड़ों में मैं नहीं रह सकता, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूं। दोस्तों, इस तरह से धीरे धीरे समय बीत रहा होता है। माता पिता सोचते हैं कि शायद इसके अंदर कोई ना कोई उत्तेजना होगी या कोई भावना ऐसी होगी जिसकी वजह से ये ऐसा कह रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो लड़का 4.5 से पौने 5वें साल में होता है, तब एक दिन का वाक़या होता है। वो अपनी बहनों के साथ लड़ाई करने लगता है और उनसे कहता है कि तुम तो बहुत ही गंदी हो, तुम्हारी तो सोच ही गंदी है, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तुम तो हर तरह से गंदी हो। दोस्तों, पिता को ये वाक़या अच्छा नहीं लगता। फिर पिता यहाँ पर इस लड़के की पिटाई कर देता है। पिटाई होने के बाद ये लड़का कहने लगता है कि तू तो मेरा पिता है ही नहीं, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे तो मेरे घर भिजवा दो। दोस्तों, यहाँ पर माँ भी उसे समझाती है कि तू कह क्या रहा है। तो यहाँ पर अपनी माँ से कहता है कि तुम लोग तो भिखमंगे हो, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा घर है, मेरे घर के अंदर ही कुआं है, वहीं से हम लोग पानी भरते हैं, साइकिल भी है हमारे पास रेडियो भी है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, मेरा ये घर है ही नहीं, मैं तो अपने घर जाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जब उस लड़के से और ज़्यादा पूछा जाता है कि तू कह क्या रहा है, तो वो यही कहता है कि मैं बंदा खेड़ा गांव का रहने वाला हूं और मेरा नाम रामेश्वर यादव है। दोस्तों, जब यहाँ पर माता पिता ऐसा सुनते हैं तो जो माँ होती है नज़दीकी बाबाओं के पास जाती है, उनसे कहती है कि मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया, इसको ठीक कर दो। उसके बाद वहाँ पर भी कोई बात नहीं बनती तो मौलवियों के पास जाती है। मौलवियों से भी वो यही कहती है कि पैसा ले लो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, लेकिन वहाँ पर भी उन पर उस लड़के पर कोई असर नहीं पड़ता। दोस्तों, फिर उसके बाद माता पिता यहाँ पर दुखी होने लगते हैं। लड़का खाना तक छोड़ देता है, कहता है कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा
जब तक तुम मुझे मेरे गांव में नहीं पहुंचा दोगे। दोस्तों उसके बाद जो पिता होता है अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। पिता होता है वो बंदा खेड़ा गांव के बारे में पता लगाने लगता है, तो पता चलता है कि इस तरह का गांव है और उस गांव में इस तरह का घर भी है और वहां पर इस तरह के जैसे जैसे इसने बताए कि मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है, मेरा छोटा भाई है, मेरी पत्नी है, मेरी 2 बेटियां हैं। दोस्तों जैसा इसने बताया वैसे ही वहां पर पूरा परिवार होता है। अब यहाँ पर जो इस लड़के का पिता होता है वो कहने लगता है कि ठीक है मैं तुझे तेरे वहाँ पर ले चलूँगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख। दोस्तों अब बंदा खेड़ा गांव का जो सरपंच होता है उसे खबर दी जाती है कि इस तरह से इस गांव में कोई व्यक्ति है, उसका बेटा कुछ दिन पहले मर गया था क्या। तो पता चलता है कि हाँ यहाँ पर 1988 में एक लड़के की मौत हुई थी जिसका नाम रामेश्वर यादव होता है। दोस्तों जब इस तरह से पिता सुनता है तो पिता के हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि हमारा तो ये 5 लड़कियों के बाद बेटा हुआ है, अगर ये हमसे चला गया तो हमारे साथ में क्या होगा। माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है। इधर जो इस लड़के का पिता होता है बंदा खेड़ा गांव में रहने वाला रामेश्वर का पिता जो होता है वो इस गांव में आ जाता है। पुराने समय में जीप चला करती, वो सरपंच की जीप को लेकर आता है, सरपंच भी उसके साथ होता है। दोस्तों सभी लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं और जब वो व्यक्ति यहाँ पर आता है तो ये छोटा सा लड़का उस व्यक्ति के भागकर पैर छूता है और कहने लगता है कि पिताजी तुम कैसे हो। तो यहाँ पर पिताजी भी अचंभे में पड़ जाता है कि ये मुझे भला कैसे जानता है। छोटा सा लड़का अपने पिताजी से पूछने लगता है कि माँ कैसी है, माँ ठीक ठाक तो है ना, माँ पहले बीमार रहा करती थी अब तो ठीक है ना माँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ हाँ तेरी माँ तो ठीक है। दोस्तों अब यहाँ पर पिताजी को भी कुछ कुछ यकीन होने लगता है और यहाँ पर जो इस राम लखन का पिता होता है उससे कहा जाता है कि इसे उस गांव में ले जाया जाए, आप भी हमारे साथ में चलिए, इसको हम अपने साथ लेकर चलते हैं। दोस्तों इस जीप में ये सभी लोग सवार हो जाते हैं और जो माँ होती है यहाँ पर इस लड़के को जाने ही नहीं दे रही थी, वो रो रो कर यही कह रही थी कि मैं अपने बच्चे को नहीं जाने दूंगी, मेरा बच्चा वहाँ से वापस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर जो इसका पिता होता है उसे आश्वासन देकर जाता है, कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे बच्चे को वापस लेकर आनी मेरी जिम्मेवारी है, नहीं तो ये बच्चा भूखा मर जाएगा, इसे वहाँ ले जाना बहुत ज़रूरी है। वहाँ लोगों को भी पता चलना चाहिए कि ये ऐसा हुआ है, इसके जो परिवार है उसको भी तो पता चले कि वाकई में ही ऐसा हुआ है, हमें भी पता चले कि वाकई में ही ये पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों उसके बाद ये सभी लोग वहाँ से सीधे बंदा खेड़ा गांव के लिए चल देते हैं और जैसे ही गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहीं पर 2 पीपल के पेड़ होते हैं। तो वो कहने लगता है कि ये फला आदमी के पीपल के पेड़ है ना, ये उन्हीं का घेर है, यहाँ पर हम लोग खेला करते थे। दोस्तों उसके बाद जो आगे जाकर देखा जाता है कि जोहड़ गांव के अंदर होती है, तो अपने पिताजी से वो लड़का कहने लगता है कि यहाँ पर हम अपनी भैंसों को नहलाया करते थे ना बाबा। तो यहाँ पर जो उसका अब ये तो पिताजी फिलहाल की डेट में तो नहीं है, लेकिन जो पिछले जन्म का पिताजी होता है उसकी आंखें भी नम होती हैं। गांव के लोगों को जब पता चलता है कि इस तरह से रामेश्वर यादव वापस आ गया है तो वो लोग भी यहाँ पर देखने के लिए तांता लगा देते हैं। तो लड़के से कहा जाता है कि तुझे अपने घर के बारे में पता तो होगा। तो यहाँ पर यह हंसने लगता है। छोटे से बच्चे की हंसी को देखकर यहाँ पर लोग बाग भी परेशान होने लगते हैं। ये बच्चा कहता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। वो सीधा अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और घर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले वो अपनी माँ के पास जाता है, माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ से कहने लगता है कि माँ तुम कैसी हो। तो यहाँ पर वो बूढ़ी औरत इस बच्चे को देखकर कहने लगती है कि बेटा तुम कौन हो, किसके बच्चे हो। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ अपने बेटे को भूल गई, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा रामेश्वर हूँ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि रामेश्वर तो बहुत बड़ा था। तो यहाँ पर वो कहता है कि माँ मैं अब छोटा बनकर आया हूँ, मैं तेरे साथ रहने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पर माँ कहती है कि अच्छा बेटा ठीक है आ जा। तो अपनी माँ से पूछने लगता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, और गर्भवती थी उसने किसी बच्चे को जन्म दिया होगा, वो बच्चा कहाँ है। दोस्तों माँ ऐसी बातों को सुनकर एक बार के लिए हैरान हो जाती है कि एक छोटा सा बच्चा ऐसे कैसे कह रहा है। दोस्तों फिर इस बच्चे से कहा जाता है कि तू खुद ही जाकर ढूंढ लेना अपनी पत्नी को। उसके बाद ये पूरे घर में ढूंढने लगता है और जहाँ इसकी पत्नी बैठी होती है उसका नाम सुधा होता है। दोस्तों सुधा के पास पहुँच जाता है और सुधा से कहने लगता है कि सुधा तुम कैसी हो। तो यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है छोटा सा बच्चा मेरा नाम ले रहा है। तो वो कहने लगती है तुम कौन हो, मुझे कैसे जानते हो।
तो यहाँ पर वो कहता है अच्छा तुम अपने पति को भूल गई, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमने मेरी बहुत सेवा की थी। यहाँ पर पत्नी की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। फिर पत्नी उससे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी सेवा किस लिए की थी, तुम्हें हुआ क्या था। तो यहाँ पर वो बच्चा कहता है कि अच्छा मुझे नहीं पता, मेरे को कैंसर हुआ था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तुमने हॉस्पिटल में मेरी बहुत ज़्यादा सेवा की थी। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नी होती है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। फिर यहाँ पर वो कहने लगता है कि हमारी बच्चियाँ कहाँ हैं। तो पत्नी पूछने लगती है कौन सी बच्ची। तो यहाँ पर वो कहता है कि अच्छा तुम बच्चियों का नाम भी भूल गई, एक का नाम नीलम है और दूसरी का नाम नीरज है। तो यहाँ पर पत्नी और भी ज़्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि वाकई में ही तुम मेरे पति हो। फिर यहाँ पर वो अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि तुम्हारा जो पेट में बच्चा था वो क्या है, वो लड़का है या लड़की है, वो कहाँ है। तो यहाँ पर वो कहती है कि वो लड़का है, वो यहीं पर घूम रहा होगा। दोस्तों उसके बाद उस लड़के को भी देखा जाता है। गांव के लोगों का वहाँ पर तांता होता है। सब तरह से गांव के लोगों को भी यहाँ पर संतुष्टि होने लगती है। ऐसी ऐसी बातों को वो बताता है जिसे शायद इस पति को और इस पत्नी को पता होता है। फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि वाकई में ही ये मेरे पति हैं, माँ ये तुम्हारा बेटा है। दोस्तों यहाँ पर माँ की आंखों में भी आंसू होते हैं। वो खाना खिला दिया जाता है और फिर इससे सुला दिया जाता है, सो जाता है। सोने के बाद में यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं एक लास्ट टेस्ट और इसका करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो इसका छोटा भाई है उसको तो ये जानता होगा, उसके बारे में इसको पूछा जाए, इसको पहचानवाया जाए, क्योंकि जब वो पढ़ने गया था तो उसके साथ में कई सारे बच्चे आते हैं जो उसी के हम उम्र होते हैं। सभी बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है और इस बच्चे को जगाया जाता है। यहाँ इससे कहा जाता है कि तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, क्या तुम उसे जानते हो। तो यहाँ पर वो छोटे भाई की तरफ आंखों से इशारा करने लगता है और उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि छोटे तुम कैसे हो। दोस्तों अब यहाँ पर पूरे गांव को यकीन हो चुका था कि ये बच्चा वाकई में ही दूसरा जन्म लेकर आया है, ये हमारा रामेश्वर यादव ही है। दोस्तों अब रामेश्वर यादव के जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि मैं इस बेटे को अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना चाहता हूं, इसे यहीं पर रखना चाहता हूं। दोस्तों यहाँ पर और भी लोग बाग होते हैं, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें नहीं पता ये लड़का जहाँ पर हुआ है उस घर में 5 लड़कियों के बाद ये लड़का हुआ है। अगर वहाँ से इस लड़के को यहाँ बुला लिया गया तो बहुत ही गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता और ना ही कानूनी तौर पर तुम इस लड़के को ले सकते हो, क्योंकि कानून इस सब की इजाज़त नहीं देता। दोस्तों यहाँ पर जो इस लड़के का खुद अब पिता होता है राम लखन का, उससे भी कहा जाता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तुम्हारी पत्नी को कभी भी आंसुओं के साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बच्चा तुम्हारे पास भी आता रहेगा, हमारे पास भी आता रहेगा, हम दोनों मिलकर इसको पालते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी खर्चा पानी उठाएंगे, इसकी जैसी इच्छा है उसी तरह से ये रहे, इसको पढ़ना लिखना है पढ़ लिख, हम भी पैसे इसके लिए खर्च करेंगे, इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आज से ये हमारा बेटा भी है। दोस्तों वो बूढ़ी माँ ये कहती है कि आज मुझे सब्र हो गया, मेरे 2 के 2 बेटे जिंदा हैं, छोटा सा बेटा ये भी मेरा बेटा है और जो दूसरा बेटा है वो भी मेरा बेटा है। मैं आज बहुत ही अच्छे से अपने बेटे को पालूंगी, इसे अच्छे से खिलाऊंगी। दोस्तों उसके बाद माँ यहाँ पर अपनी ममता उस बच्चे के ऊपर लौटाती है। दोस्तों फिर यहाँ पर जो राम लखन के पिताजी होते हैं वो कहते हैं कि अब हमें आज्ञा दी जाए, हम अब अपने गांव जाना चाहते हैं। उसके बाद राम लखन और उसके पिताजी और भी जो गांव के लोग बाग होते हैं सीधे उनके गांव में पहुंचते हैं। उसके बाद ये उन्नाव के खेड़ला में पहुंचते हैं और वहां पर उस घर में पहुंच जाते हैं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है। 1990 के बाद आज 2025 आ चुका है। अब ये लड़का बड़ा हो चुका है और जो यहाँ पर इस लड़के के पिताजी हैं जो पुराने जन्म में थे वो अब इस जहाँ में नहीं रहे, लेकिन इसकी माँ अभी भी है। माँ यहाँ पर बड़े आराम से रहती है। वो यही कहती है कि मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि मुझे यहाँ पर ये बेटा दूसरे जन्म में भी मिल गया। दोस्तों यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या यहाँ पर आप लोग कहते हैं कि ये सब मिथ्या है? दोस्तों आपके आसपास भी अगर कोई ऐसे पुनर्जन्म की कहानी है तो वो भी आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।